का ज्योतिष में मैं आचार्य पंडित एस के तिवारी अपने सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपकी कुंडली की इन ग्रहों में से, इन भावों में से किस भाव में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह हैं, उसके आधार पर आप स्वयं निर्धारण कर सकते हैं कि आपको व्यापार में सफलता मिलेगी या आप निश्चित रूप से नौकरी करने वाले रहेंगे। तो चलिए हम बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर्म का भाव 10वां भाव माना जाता है, यही व्यवसाय का भाव माना जाता है। तो हम केवल 10वें भाव को लेंगे, ये 10वां भाव है। अब लेकिन देखना है कि इस 10वें भाव में कौन कौन सी राशि है। यदि यहाँ पर 1, 4, 5 या 9वीं राशि है, ठीक है ना, मेष राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है, और इसमें यहाँ सूर्य बैठा है। ध्यान दीजिए कि यदि 10वें भाव में मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि या धनु राशि और यहाँ सूर्य बैठा है, तो जिसकी भी कुंडली में यह योग है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे युवा के लिए सैन्य या पुलिस विभाग में निश्चित रूप से नौकरी का योग बन सकता है। या तो वह सेना में जा सकता है या कोई पुलिस अधिकारी भी बन सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर 8 नंबर की राशि लिखी है और यहाँ सूर्य हो, तब उस स्थिति में उसको मेडिकल से संबंधित शिक्षा लेनी चाहिए, यानी चिकित्सा क्षेत्र में वो सफल हो सकता है। ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है कि यदि 10 में, यही 10वां, मैं 10वें भाव को लेके चलता हूँ कि 10वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा और चंद्रमा बलवान है। अब चंद्रमा बलवान या तो यह वृषभ राशि में हो, अपनी 2 नंबर की राशि में, तो उच्च का होगा, या इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। अष्टक वर्ग में भी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, उस राशि में आप देखेंगे अगर उसमें 5 से 8 बिंदु के बीच में मिले हैं तो वो मजबूत है। मैं कई बार ग्रहों के बारे में बता चुका हूँ कि ग्रह कब मजबूत होता है। एक तो वो शुभ हो, अस्त ना हो। प्राय बहुत से ग्रह वक्री हो जाते, तो कुछ वक्री ग्रह भी अशुभ परिणाम देते हैं, कुछ अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन विशेष तौर पर अगर ग्रह अपनी स्वयं की राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बलवान है, वो अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु है, तो वो बलवान माना जाता है। तो यहाँ 10वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा है और बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का व्यापार अगर करे। अब दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं क्या है, जिनको जिस चीजों के लिए लोगों को प्राय प्राय रोज ही आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो किराना की दुकान खोल ले, जनरल स्टोर्स खोल ले, या कुछ ऐसी चीजें जो दैनिक उपयोग में आने वाली हैं। तो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें उसको सफलता मिलेगी और उसका व्यापार अच्छा चलेगा। लेकिन अगर यहाँ ध्यान दीजिए कि मंगल और शनि नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा बैठा है तो यहाँ मंगल और शनि को नहीं होना चाहिए। यदि मंगल और शनि है तो फिर उस व्यापार में घाटा लग जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि 10वें भाव में यदि 1, 5, 8 यानी मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि 11 नंबर लिखा है, यानी 10वें भाव में यदि 1, 5, 8, 11 नंबर की राशि है और यहाँ मंगल बैठा है, ठीक है ना, इन राशियों में कहीं भी अगर 10वें भाव में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति भी चिकित्सा क्षेत्र में सफल होगा। विशेष तौर पर सर्जन आदि जैसे मेडिकल क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी, यानी वो सर्जन बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ मंगल के साथ सूर्य बैठा है, यदि यहाँ मंगल के साथ सूर्य है, तो ऐसे व्यक्ति को या तो सोने का धंधा करना चाहिए, शराफे का, या फिर लोहे से संबंधित बिजनेस करना चाहिए। यदि बुध
अब हम यहाँ लिख देते हैं आपके ध्यान के लिए कि बुध अगर 1, 2, 5, 9, 10 भाव में, ठीक है ना, बुध 1, 2, 5, 9 या 10 भाव में कहीं बैठा है। कहाँ? 1, 2, 5, 9 या 10 भाव, यानी 1 भाव ये है, 5 भाव ये है, 9 भाव ये है और 10वां भाव ये है। इसमें यदि कहीं भी कन्या राशि या सिंह राशि, या तो यहाँ कन्या राशि सिंह राशि, यहाँ कन्या राशि सिंह राशि, या यहाँ कन्या राशि या सिंह राशि है, या 10वें भाव में कन्या राशि या सिंह राशि है, इसमें बुध बैठा है कहीं भी, यहाँ बैठा हो, 5वें भाव में बैठा हो, 9वें भाव में बैठा हो या 10वें भाव में बैठा हो, लेकिन राशि कौन सी रहना चाहिए? मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मकर राशि। वो सॉरी भाव 1, 5, 9, 10 भाव, यानी भाव है वो, पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, इन भाव में कहीं भी बुध बैठा है, लेकिन कन्या या सिंह राशि में, साथ में उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही। मान लीजिए यहाँ पे ये 9 नंबर की राशि, यहाँ बुध बैठा है, अब इस पर गुरु की दृष्टि कहीं से ही पड़ रही। गुरु की 5, 7, 9वीं दृष्टि होती है। पहली तो यहाँ होगा तो यहाँ 7वीं दृष्टि होगी, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ होगा तो 5वीं दृष्टि होगी, और यहाँ होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो जहाँ भी यानी 1, 5, 9, 10 भाव में कहीं भी बुध बैठा हो और उस पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यानी गुरु से दृष्ट है, या बुध और गुरु दोनों साथ में बैठ गए, या अगर यहाँ बुध नहीं भी है लेकिन इन भावों पर बुध और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। देखिए क्या पहला क्या है कि 1, 5, 9, 10 भाव में कहीं भी बुध बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या इन भावों में कहीं भी बुध और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही हो, या 1, 2, 5, 9 भाव में बुध और गुरु दोनों बैठे हो, यदि यह योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। हो सकता है वो लेक्चरर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, या बुध के प्रभाव से बैंक संबंधी कार्यों में भी उसको सफलता मिलेगी, बैंकिंग क्षेत्र में जा सकता है। बैंक में अगर मान लो वो प्रैक्टिस करता है, वो सॉरी बैंक में से संबंधित व्यवसाय के लिए यदि वो है ट्राई करता है, तो निश्चित तौर पर वह बैंकिंग क्षेत्र में सफल हो सकता है, वो कोई बैंक कर्मचारी बन सकता है। लेकिन यदि बुध के साथ शुक्र बैठ गया, अगर बुध के साथ शुक्र बैठा है तो उसको फिल्म उद्योग या विज्ञापन क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब आगे चलते हैं कि अगर 9वें भाव से संबंध, अगर 9वें और 10वें भाव का संबंध आपस में बन रहा है, समझिए कि यहाँ जो 9वां भाव या 10वां भाव है, 9वें भाव का कारक वैसे गुरु माना जाता है, ठीक है ना, और 10वें भाव में गुरु नीच का माना जाता है। क्यों? क्योंकि 9वें भाव में काल सर्प काली में उसकी कुंडली में 9वें भाव में धनु राशि आती है, और 10वें भाव में कौन सी आती है? मकर राशि। मकर राशि में गुरु नीच का होता है। तो 9वें भाव या 10वें भाव का कहीं संबंध बनता है, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु नीच का माना जाता है। लेकिन अगर गुरु का संबंध 9वें से हो जाए, यहाँ या तो गुरु बैठा हो या गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही हो, ठीक है, कि गुरु का संबंध 9वें भाव से बन जाए, और 9वें जो भी है, जो गुरु है, उसका संबंध 10वें से भी हो जाए, ठीक है ना, या गुरु का संबंध 9वें से हो या 9वें 10वें का आपस में संबंध बन रहा हो, यानी 10वें भाव में जो भी ग्रह है या 10वें भाव में जो भी राशि हो, उसका स्वामी का संबंध 9वें भाव के स्वामी से बन जाए या गुरु से बन जाए। ऐसी स्थिति में वो धार्मिक कार्यों द्वारा अपनी कोई भी धार्मिक कार्यों के माध्यम से सफलता हासिल कर सकता है। धार्मिक कार्यों के माध्यम से वह अपनी आजीविका क्षेत्र में सफल हो सकता है। अगर गुरु बलवान है तो राजयोग बना देगा, राजयोग कारक होता है, न्यायाधीश भी बना सकता है वो। अगर गुरु मंगल के प्रभाव में आ जाता है
सपोज कीजिए कि यहाँ गुरु है, या मान लो यहाँ 9वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में गुरु बैठा है, लेकिन 9वें भाव का स्वामी होकर अगर नवमेश गुरु है, वो या तो 10वें भाव में बैठा है या 9वें भाव में ही बैठा है और मंगल के प्रभाव में आ जाए, यानी मंगल की उस पर दृष्टि कहीं से पड़ रही है या मंगल उसके साथ में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति फौजदारी वकील बन सकता है, यानी फौजदारी के मामले लेने वाला वकील भी बन सकता है वो। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि शुक्र अगर 10वें भाव में है, इस भाव में यदि शुक्र बैठा है, यहाँ यदि शुक्र बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन, फैंसी वस्तुओं का व्यापार या निर्माता या व्यापार करने वाला बन सकता है। यानी अगर 10वें भाव में शुक्र की स्थिति है, शुक्र बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का व्यवसाय करना चाहिए, फैंसी वस्तुओं का व्यवसाय करना चाहिए, कॉस्मेटिक व्यवसाय करना चाहिए, इनमें वह सफल हो सकता है। अगर शुक्र का संबंध द्वितीय पंचमी या बुध से हो जाए, यानी ये शुक्र है, शुक्र का संबंध यदि दूसरे भाव में जो भी राशि है उसके स्वामी से संबंध बन जाए, चाहे वो दृष्टि संबंध एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही हो या इस दूसरे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, या 5वें भाव में जो भी राशि होगी इस राशि के स्वामी के साथ अगर बुध का शुक्र का संबंध है, यानी पंचमेश के साथ शुक्र बैठा है या पंचमेश की शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के स्वामी की, या फिर शुक्र का संबंध कहीं बुध के साथ हो जाए, यानी शुक्र बुध साथ में हो या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो सप्तम दृष्टि, ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति गायन वादन के क्षेत्र में सफल हो सकता है, संगीतकार बन सकता है, गायक बन सकता है, ऐसे क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी। अगर शनि 10वें भाव में है, यहाँ पर अगर शनि बैठा है, शनि अगर 10वें भाव में बलवान हो, यानी शनि या तो मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, यहाँ अगर मान 11 नंबर की राशि लिखी उसमें हो, या 7 नंबर की राशि लिखी हो तो उच्च राशि हो जाती है, तो तुला राशि हो जाती है। तो यानी शनि अगर मान लो 10वें भाव में बलवान होकर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में योग बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सफल हो सकता है, या फिल्म उद्योग में भी अगर वह प्रयास करे तो फिल्म उद्योग में भी उसको कोई ना कोई कार्य मिल सकता है, अगर शनि का बुध से संबंध बन जाए। शनि का यदि बुध से संबंध बन जाता है, यहाँ शनि है 10वें भाव में और बुध यहाँ बैठ जाए तो बुध की दृष्टि पड़ जाएगी, शनि सीधी सीधी सप्तम दृष्टि, या शनि के साथ यहाँ बुध बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकता है। कौन से? मैकेनिकल, यानी अगर शुक्र के साथ यहाँ बुध बैठ गया 10वें भाव, वो शनि बैठ गया, तो वो सॉरी बुध के साथ अगर यहाँ शनि बैठा है, यानी 10वें भाव में पहली बात तो शनि है, बलवान स्थिति में है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में वो सफल हो सकता है या फिल्म उद्योग से संबंधित कार्य कर सकता है, या यहाँ पर बुध और शनि दोनों बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफल हो सकता है। अगर शनि का संबंध चौथे या 10वें भाव से हो, वो चतुर्थ से हो जाए, चौथा भाव ये है, इस भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी चतुर्थ कहलाएगा। अब शनि का संबंध या तो शनि यहाँ बैठा हो चौथे भाव में, या शनि जहाँ भी बैठा हो यहाँ बैठा हो तो चौथे भाव में जो भी राशि हो उसके स्वामी की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, या चौथे भाव के स्वामी और शनि दोनों कहीं साथ में बैठे हो, 10वें भाव में साथ में बैठे हो, या यहीं बैठ जाए वो साथ में। ध्यान दीजिए कि चौथे भाव में जो भी राशि होगी इसका स्वामी, इसका संबंध शनि के साथ बन जाए, या तो चतुर्थेश और शनि दोनों साथ में बैठे हो, 10वें भाव में बैठे हैं या चौथे भाव में बैठे हैं, या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थेश और शनि का आपस में अगर कहीं संबंध बन रहा है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति जैसे आयल तेल वगैरह, तेल है, लोहा है, कोयला है आदि जैसे व्यापार में सफल हो सकता है, या तो वो आयल का बिजनेस कर ले, लोहे का बिजनेस कर ले, कोयला आदि का बिजनेस कर ले तो उसमें सफल हो जाएगा।
अगर शनि का संबंध राहु से बन जाए, अगर यहीं से अगर 10वें भाव में का स्वामी शनि है और उसके साथ राहु बैठा है या राहु से संबंध है किसी प्रकार का, चाहे दृष्टि संबंध हो, 5-7 भी दृष्टि राहु की पड़ रही हो शनि पर, तो ऐसा व्यक्ति चमड़े का व्यवसाय, रेक्सीन का व्यवसाय, रबर आदि के व्यवसाय में सफल हो जाएगा। अगर 10वें भाव में, ये 10वां भाव है, अगर यहाँ मिथुन राशि है, ठीक है ना, मिथुन राशि है और मिथुन राशि में मंगल बैठा है या शनि बैठा है, तो राजनीतिक क्षेत्र, सेना या पुलिस या रेलवे में वो सफल हो सकता है। अब 10वें भाव में धनु राशि या मीन राशि, यानी जो 10वां भाव है, या तो यहाँ 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि है। 10वें भाव में धनु राशि है या मीन राशि है, किसी की भी कुंडली में यहाँ 9 नंबर लिखा रहना चाहिए या 12 नंबर। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में खूब धन अर्जित करता है और उस पर गुरु की ओर दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो इस भाव पर, तो व्यापार में ऐसा व्यक्ति खूब धन कमाता है, बशर्ते कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो, शत्रु ग्रह उसके साथ ना हो। जो भी ग्रह होगा यहाँ, मान लीजिए यहाँ गुरु ही बैठा है 9वें 10वें 9वीं या 12वीं राशि में, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में खूब धन कमाता है, बहुत अच्छे से उसका व्यापार चलता है और व्यापार के माध्यम से ही वो अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। बस ऐसे अगर यहाँ मान लो शनि बैठा है 9वीं या 10वें 9वीं या 12वीं नंबर की राशि 10वें भाव में मान लो शनि बैठा है, लेकिन इस पर सूर्य चंद्र का प्रभाव ना हो, तो भी वह व्यक्ति व्यापार में खूब धन कमाता है, बशर्ते वही है कि शत्रु ग्रह से संबंध ना हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।